अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक भारत जंग, आप इसको वन साइडेड जंग कहें या दो तरफा जंग कहें, इसको लेकर बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। भारत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनके 15 शहरों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की जानिब से 15 शहरों पर मिसाइल दागे गए हैं और यह दावा भारत के वजीर दिफा की जानिब से किया गया है। उनकी जानिब से तफसीलात भी बयान की गई हैं कि किन किन शहरों पर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ओंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, आदमपुर, बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़, फलोदी, अतरलई और भोज में भारत की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में 16 हलाकतें भी हुई हैं। अब मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह दावा भारतीय वजारत दिफा की जानिब से किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दिफा की तरदीद कर दी है। पाकिस्तान कहता है हमने तो कोई हमला ही नहीं किया, हमने तो कोई मिसाइल ही नहीं दागा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो किसी शहर को निशाना ही नहीं बनाया। भारत अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से झूठ बोल रहा है। अब इस झूठ बोलने की दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, भारत अपने लोगों को बताए कि देखो पाकिस्तान ने हमारे 16 शहर निशाने पर रखे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक मिसाइल भी हिट नहीं कर सका। देखो हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की ताकत, और दूसरी तरफ हमारे ड्रोन्स की ताकत देखो, जिनको पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता, और हमने पाकिस्तान के मिसाइल रोक लिए हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि भारत दुनिया को बता सके कि भाई हम पाकिस्तान पर जारहियत इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी हम पर हमलावर है। जब पाकिस्तान हमला कर रहा है तो हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर भी मिसाइल, और मेजर गौरव आर्या चीख चीख कर कह रहे हैं कि आओ हमारे दांत खट्टे करो, तुम जो कहते हो कि दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे, आओ हमारे दांत खट्टे करो, हम इंतजार में हैं। सच यह है कि पाकिस्तान को जो बर्तरी भारत पर कल हासिल हो गई थी, जो तैयारे गिराए, और फ्रांस ने भी तस्लीम किया कि बेशक हमारा राफेल तैयारा गिरा है, तबाह हुआ है, आज की भारतीय कार्रवाई के बाद वो नफसियाती बर्तरी जो है वो खत्म हो गई है। पाकिस्तानी इस वक्त एहसासे कमतरी के अंदर हैं, और वो भारतीय कह रहे हैं कि किधर हैं वो तुम्हारे गजवा हिंद के मुजाहिद, कहाँ हैं वो सुर्ख टोपियों वाले जैद हामिद जैसे लफंगे बंदूकें उठा के आ जाते हैं। वो किधर है तुम्हारा गौरी, किधर है तुम्हारा अब्दाली, फतेह किधर है जिसका कल तुमने तजर्बा किया था, किधर गया तुम्हारे मिसाइलों को, क्या हो गया है, किस लिए बनाए हैं। तुम तो कहते थे कि हमने मिसाइल शबरातों पर, ईदों पर, शादियों पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए, दुश्मन के लिए रखे हुए हैं। तो भारतीय कह रहे हैं कि हमने LOC पर जारहियत नहीं की, हमने घुस घुस के पाकिस्तान के अंदर जाके मुख्तलिफ शहरों के अंदर तुम्हें निशाना बनाया है, आओ। जबकि पाकिस्तान के अंदर मुतालबा हो रहा है कि देखिए इतने इतने बड़े लोगों के नामों पर आपने मिसाइलों के नाम रखे हैं और मिसाइल चल नहीं रहे, या तो मिसाइलों के नाम तब्दील करें, मिसाइलों का नाम रखें शहबाज शरीफ मिसाइल, नवाज शरीफ मिसाइल, राना सनाउल्लाह मिसाइल, मरियम नवाज मिसाइल, ताकि लोगों को पता हो कि ये नहीं चलेंगे, ये इतने जोगे नहीं हैं। तो भारत तो बाहें निकाल निकाल के ललकार रहा है कि आओ, और यहां वो जो उतावले हुए फिरते थे गजवा हिंद के मुजाहिद सुर्ख टोपियों वाले बदमाश, छोड़ेंगे नहीं इंडिया को, घुस के मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो अब कहीं नजर ही नहीं आ रहे। और देखें मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि हमने इतने ड्रोन्स गिरा दिए, हमने इतने ड्रोन्स गिरा दिए। खबर यह नहीं है कि हमने कितने ड्रोन्स गिराए हैं, यह खबर नहीं है। खबर यह है कि ड्रोन आए कैसे, खबर यह है कि ड्रोन भारत मार रहा है। गिरा दिए, वो ना भी गिराते खुद भी गिरने थे, नुकसान उन्होंने करना था। और अब पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इसलिए भी हम ड्रोन उनके नहीं गिरा रहे, इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। और भारत की जानिब से भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि एक तो हम पाकिस्तान पर कार्रवाई जारी रखेंगे, तगड़ा जवाब देंगे, और अगर इन्होंने जुर्रत की हम पर हमला करने की तो इनको नानी याद दिलाएंगे। दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हमने लाहौर के अंदर पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम उड़ा दिया है। जाहिर है झूठी खबरें हैं। GHQ के हवाले से भी उन्होंने खबरें चलाई कि हमने पाकिस्तान के GHQ पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है। उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी हिट किया है, पाकिस्तान के PSL को निशाना बनाया है। आज का जो PSL का मैच था वो रोक दिया गया है, और बताया गया है कि अगले मैचेस जो होंगे
प्लेयर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो कराची के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे देख रहे हैं, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जानिब से भी कहा गया कि हम लोगों की जानिब से जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन जाहिर है अभी तक हमला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ऑपरेशन अल्लाह अकबर लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन हुआ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, दो खबरें सुन लें, उससे आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर एक छोटी सी बच्ची है, 10वीं 11वीं जमात की तालिब इल्म, शहर बानो, ट्विटर पर बड़ी एक्टिव है, इमरान खान की जमात से उनका ताल्लुक है। उनकी वालदा को घर से उठा लिया गया है। ये हमारी पहली कामयाबी है। दूसरी कामयाबी भी सुन लें, आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात होनी थी, नहीं होने दी गई। मुलाकात नहीं होने दी गई। गंडापुर ने कहा कि भारत ड्रोन मार रहा है, उसका मुकाबला करो, तुम हमारे लिए बैठे हो, जाओ बॉर्डर पे जाके लड़ो। तुमने हमारे साथ जंग लड़नी है, जाओ ना दुश्मन के साथ लड़ो, उनके दांत खट्टे करो। तो ये हालत है इन भगोड़ों की। गंडापुर की मुलाकात नहीं होने दी गई अदालती हुक्म के बावजूद, और शहर बानो की वालदा को घर से जो उठा लिया गया। तो हमारी बस यही कामयाबियां और यही कुछ हम कर सकते हैं, या यही कुछ हम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी कौम चीख रही है कि हमारा सर फखर से कब बुलंद करेंगे। जबकि जयशंकर की जानिब से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है, कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। तो वो मार भी रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ये किया तो देखना, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त, तुम लोगों ने अगर जवाब दिया तो आंखें निकाल देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं गरीबों यतीमों की तरह के कोई वारिस आए। हाँ, लोगों को बात ये कड़वी लगेगी, नगमा आज फिर रिलीज हो गया है। बस नगमों पे गुजारा करो, और आर्मी चीफ के नाम के और तस्वीर के बड़े बड़े पोस्टर इस्लामाबाद में छपवा दिए गए हैं कि वो पोस्टर लगेंगे। जबकि पीटीआई की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि भाई ड्रोन आ रहे हैं, आपसे रोके नहीं जा रहे। रावलपिंडी को भी हिट कर रहे हैं, इस्लामाबाद को भी हिट कर रहे हैं, लाहौर को भी हिट कर रहे हैं, पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे पर ड्रोन गिर रहे हैं। इमरान खान जेल में है, तो खान को अडियाला से किसी महफूज जगह पर शिफ्ट किया जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को भी बुलाया जाए। अडियाला जेल से निकालें इमरान खान को, आपके बस की बात नहीं है। और फिर नवाज शरीफ, आज एक और इजलास हुआ है सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगरचे उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई कि क्या फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पता नहीं किस कैपेसिटी में उस इजलास में शिरकत कर रहे थे, नवाज शरीफ ने भी शिरकत की है। फिर कोई एलामिया या खबर नहीं सामने आई कि उसके अंदर क्या फैसले हुए हैं, भारत के दांत खट्टे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। फिर ईरानी वजीर खारजा इंडिया पहुंचे हैं। इंडिया ने बड़ा वाजे ईरानी वजीर खारजा को कहा कि भाई आप आए हैं, ठीक है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कोई जारहियत की तो हम हया नहीं करेंगे। और अब खबरें यह भी हैं कि सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो भारत को समझाए कि बस करें, आपने बहुत कर लिया। जबकि उधर से सागडार कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, वो भी राब्ते में हैं, और साथ साथ वो ड्रोन भी फेंक रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को नफसियाती तौर पर इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया। यकीन करें, आज जिस चाय के होटल पर गए हैं, जिस गली में गए हैं, जिस बाजार में गए हैं, जिस रेडी पर खड़े हुए हैं, वहां यही बातें हो रही थी कि यार हम इतने जोगे भी नहीं हैं, यार हम शर्मिंदा हैं, यार हो क्या गया है। हर कोई शिकवा कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि यहां पर इमरान खान होता, यहां पे अगर इमरान खान होता तो वो कोई जवाब देता। ये तो भीगी बिल्लियां हैं। मेजर गौरव आर्या का क्लिप आया है सोशल मीडिया पर, बड़ा वायरल है। उसने कहा कि ये लोग, इनके रंग उड़े हुए हैं, ऐसा लगता है इनको छित्तर मार के बिठाया गया है। अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ और दीगर जो हमारी ताकतवर अशराफिया है, और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त मजाक उड़ा रहा है ख्वाजा आसिफ का। जहाज़ों के सबूत पूछे गए कि किधर गिराए जहाज़, तो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर देखा, और आज कह रहे हैं कि वो ड्रोन्स के हवाले से सोशल मीडिया पर जाली खबरें चल रही हैं। कल सोशल मीडिया ठीक था जब इंटरनेशनल मीडिया पर कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर देखा है 5 तैयारे गिराए हैं, और आज वो सोशल मीडिया झूठा हो गया। बहरहाल खान के हवाले से इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि उनको शिफ्ट किया जाए। इसराइली साख्ता ड्रोन मुसलसल पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, तो इमरान खान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। आपने तो कुछ करना नहीं है, लेकिन वो एक अजीम लीडर है, लिहाजा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त तमाम नज़रें अभी भी जनरल आसिम मुनीर पर हैं। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, डी चौक पर इधर उधर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाता।
پی ٹی آئی کو مارا گیا, آج بھی خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی, اسے روکا گیا, اور آج سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں تو روک رہے ہو, ڈرونوں کو بھی روکو. تو آپ یہی کر سکتے ہیں. اب تو حکومتی ٹاؤٹ غریدہ فاروقی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب تک ہم ڈیفینسو رہیں گے, بھارت ڈیفینسو ہے, وہ حملے کر رہے ہیں, ہم صرف ڈیفینس کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کب تک یہ کرتے رہیں گے. اور ٹاؤٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف کی رہی صحیح امیج ہے وہ خراب ہو جائے گی اگر ہم نے بھارت کو جواب نہ دیا. بہرحال تمام تعلیمی ادارے جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو بند رہیں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے, اور ابھی تازہ ترین پریس کانفرنس, ایک ہائی لیول کی بڑی پریس کانفرنس بھارت کی جانب سے کی گئی ہے, جس میں بڑا واضح کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی جان پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیں گے. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو لاہور کا ہے وہ تباہ کر دیا ہے. یہ ذرا سنیں. To the big breaking news coming in, Shawan is getting us this. Pakistan air defense system is decimated in Sialkot also. Shawan, over to you. Well, in fact, the two details coming in as far as جی, ان کے میڈیا کی خبریں سنیں, ان کی آواز اور ان کے حوصلے دیکھیں, اور ہمارے لوگوں کی بوتھیاں دیکھیں, لٹکے ہوئے کندھے, لٹکے ہوئے چہرے. قوم بھی پریشان ہے رات سے, اور ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی سرپرائز, کوئی بدلہ. وہ جارحیت پر جارحیت کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں. کدھر گیا وہ سرخ ٹوپی والا بابا, غزوہ ہند کے نام پر شور مچانے والا, رسول اللہ کی فوج اور ہمارا فلاں میزائل فلاں میزائل. تو یہ صورتحال ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.